नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा उछलने लगा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर गैरसैंण की उपेक्षा करने के आरोप लगा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए यह पूछा है तो कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि बीजेपी बताए कि गैरसैंण में विकास के लिए एक भी ईंट लगाई क्या? सचिवालय और भवनों के निर्माण के लिए जो पैसा दिया गया वो कहां पर चला गया? हरीश रावत ने पूछा कि कहां है गैरसैंण की टाउनशिप और कहां है सड़कें? हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने के आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने गैरसैंण को कमजोर किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस 2.5 साल में राजधानी को गैरसैंण शिफ्ट कर देगी। कांग्रेस ने आगामी 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में किए जा रहे विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र को उत्तराखंड के साथ छलावा बताया। सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को कांग्रेस गैरसैंण में रैली निकालेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर पुलिस और आईटीबीपी की परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मौके पर वे क्षेत्र के 31 राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले हरीश रावत के इस बयान से एक बार फिर से देवभूमि में सियासी भूचाल आ गया है। आप भी देखिए। कार 22 की आस में गैरसैंण का साथ क्या मिल पाएगा? मतदाताओं तक जो संदेश पार्टियां पहुंचाना चाह रही है गैरसैंण के माध्यम से, क्या उस पर मतदाता जाएगा, उस पर वोट होगा? और चुनाव पर सबकी निगाहें हैं, सबकी नजरें हैं और इसीलिए एक बार फिर से चुनाव से पहले गैरसैंण का मुद्दा सामने आ गया है। लेकिन इस मुद्दे का आम जनता पर प्रभाव क्या होगा? राजनीतिक दलों की तरफ से गैरसैंण का मुद्दा उठाया तो जा रहा है, लेकिन क्या इसके आधार पर वे अपने मतदाताओं को भी वोट में तब्दील कर पाएंगे, जनता को भी वोटर के तौर पर देख पाएंगे? ये अपने आप में अहम है। और बीजेपी कांग्रेस की तरफ से गैरसैंण के मसले पर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। और इसी में हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां आरोप लगाए गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसे लेकर के पलटवार किया गया है। और अब पुष्कर सिंह धामी राज्य के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक सरगर्मियां उत्तराखंड में तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिरकार गैरसैंण के मुद्दे के एक बार फिर से उछलने के मायने क्या हैं और राजनीतिक तौर पर इसका फायदा किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वोटर अभी शांत स्वभाव से देख रहा है, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर गैरसैंण के मसले पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और विकास के मुद्दों पर भी बात हो रही है कि कैसे आखिरकार उत्तराखंड का पलायन रुके, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम कैसे आए, इस पर भी लगातार बातें हुई हैं। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो विकास को लेकर के भी बात हुई है, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा और उसके साथ साथ इस वक्त एक बार फिर से गैरसैंण जो है वो सियासी गलियारे में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपका उनसे करवा दूं। हमारे साथ नवीन ठाकुर हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही साथ दिग्मोहन नेगी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नवीन ठाकुर साहब आप इससे, कैसे देखा जाए गैरसैंण को लेकर के एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है, आपकी पार्टी, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, हम सब समझते हैं चुनाव नजदीक है, आरोप लगेगी और कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना ही रहा है। अपने शासनकाल के समय में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं गैरसैंण को लेकर, और अब जब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस को जो है गैरसैंण याद आता। 10 वर्ष सत्ता में रहे तब कांग्रेस को गैरसैंण याद नहीं आया।
जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली तब गैरसैंण याद नहीं आया। ये वही कांग्रेस है जिसके एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। उत्तराखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया था, और हमने नारा भी दिया कि अटल जी ने बनाया है और मोदी जी संवारेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार 1 लाख करोड़ के जो है विकास के कार्य उत्तराखंड में चल रहे हैं। ग्रीष्मकाल राजधानी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसको घोषित की। 25,000 करोड़ के बजट का जो है प्रावधान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी गैरसैंण के लिए करके गए। तो गैरसैंण तो उत्तराखंड की जन भावनाओं का केंद्र है और उसका हम सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण के लिए, गैरसैंण के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अब तक गैरसैंण के लिए काम किया, पूरे उत्तराखंड के लिए काम किया, भविष्य में भी करेंगे। और उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि किसने काम किया और किसने केवल जो है बयानबाजी की। और उन बयानवीरों को उत्तराखंड की जनता ने समय समय पर जवाब भी दिया जी। उत्तराखंड की जनता भली भांति जो है इस बात से परिचित है। ठीक है, आप कह रहे नवीन जी कि आपके सरकार में काम हुआ है और आपका जो नारा वो सार्थक होता हुआ दिखाई दिया है कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे। तो मोदी जी के शासन में या फिर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गैरसैंण का भी और उत्तराखंड को भी संवारने का काम किया गया। सूर्यकांत धस्माना जी, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, मैं जल्दी से प्रतिक्रिया क्यों दूं, मैं तो आपको पूरी बात बताऊंगा जी। बताइए। आप किसी विषय पर डिबेट करते हैं तो उस विषय पर केवल किसी का भाषण कराने के लिए ना बुलाया करें, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। आप अपने तथ्य रखिए ना धस्माना जी। देखिए, जब राज्य बना जी, राज्य बनने के बाद सबसे पहले उत्तराखंड में अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार जब बनी तो अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी ही ये थी कि वो राज्य का प्रशासनिक स्वरूप तय करे, राज्य के आर्थिक स्रोतों के बारे में रिपोर्ट तैयार करे, राज्य की राजधानी तय करे। और ये तीनों ही काम भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार ने नहीं किए। इसीलिए आपको मालूम होगा कि 2002 में जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तो जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नित्यानंद स्वामी जी ने राज्य की राजधानी के लिए एक आयोग बना दिया, और आयोग बनाने के बाद आपको शायद पता होगा कि पहली बार अगर गैरसैंण को किसी ने एड्रेस किया, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि साहब 10 साल आप राज करा, आपने क्या किया। पहली बार 2012 में जब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनी तो राजधानी के बारे में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सबसे पहले टेंट में, तंबू में विधानसभा का पहले कैबिनेट करवाई और उसके बाद तंबू में विधानसभा का सत्र करवाया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूटी में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो राज्य की राजधानी के लिए विधान भवन, राज्य की राजधानी के लिए वहां पर सचिवालय और तमाम अवस्थापना के जो काम है 2012 से लेके 2017 तक वहां केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने की है। हम तो एक सवाल करना चाहते हैं, आप बहुत माला जपते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी का, आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करें कि 2012 से लेकर के, और मैं आप अपनी सरकार को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं अपनी सरकार को भी शामिल कर रहा हूं, 2012 से लेकर के और आज की तारीख तक 2021 तक जब आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, आप श्वेत पत्र जारी करके बतावें कि उत्तराखंड की जो गैरसैंण है उस गैरसैंण में राजधानी के नाम पर कब कब क्या क्या हुआ, किसने कितना पैसा रिलीज किया। 25,000 करोड़ बोलने से नहीं हो जाएगा। जब से हमारी सरकार गई तब से लेके अब तक वहां पर एक ईंट भी नहीं लगी है। वहां पर जितना अवस्थापना का काम हुआ, वहां पर नगर पंचायत बनाई तो कांग्रेस ने बनाई, वहां पर विधान भवन बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, वहां पर सचिवालय बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, वहां पर जो शेल्टर बने हैं वो कांग्रेस ने बनाए। सारा काम कांग्रेस ने किया। 2017 से लेकर के अब तक वहां पर अगर एक ईंट भी आपने लगाई हो तो आप उसका ब्यौरा दे दीजिए। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि आप व्हाइट पेपर जारी करिए। व्हाइट पेपर का मतलब ठीक है, अब रिपीट हो रहा है। सूर्यकांत जी, आपने अपनी बात कह दी है कि अगर उन्होंने कोई काम करवाए हैं तो 2012 से लेकर के अब तक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। उस पर उनकी प्रतिक्रिया में ले लूंगा। दिग्मोहन नेगी, कांग्रेस कह रही है कि हमने बहुत सारा काम करवाया, विकास की गंगा बहा दी है। बीजेपी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम करवाया। आपको क्या लगता है, फिर तो गैरसैंण पूरी तरह से विकास से ओतप्रोत हो गया होगा, वहां पर पूरी तरह से विकास हो गया होगा, उत्तराखंड का भी विकास
कंप्लीट हो गया होगा। दिग्मोहन जी। जी मैं अभी दोनों ही अपने साथी प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था। आज मतलब कल 9 नवंबर को 21 वर्ष का ये उत्तराखंड हो जाएगा जी। और 21 सालों में दोनों को पूरा मौका दिया है यहाँ की जनता ने। 10 साल कांग्रेस ने दो बार कांग्रेस ने राज करा है, 3 बार एक अंतरिम सरकार और 2 बार चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। इन दोनों ने ही उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों का जिस तरीके से शोषण करा है, जिस तरीके से उनको उपेक्षित रखा है और राजधानी के नाम पर जिस तरीके से जनता को बरगलाते रहे हैं, ये ठीक है अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे, लेकिन जनता भी देख रही है कि जो काम पहले 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए था, उन्होंने वो न करके उन 2 वर्षों में 2-2 मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम करा है। उन्होंने सिर्फ मालाएं पहनने का काम करा है। उसके बाद से पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार में नारायण दत्त तिवारी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। अभी आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे थे कि हमने उसमें टेंट में वहां पर विधानसभा सत्र किया। मुझे लगता है कि अगर उन 5 वर्षों में वहां पर कुछ काम किया होता तो शायद आज हमें अस्थायी राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम नहीं सुनना पड़ता। स्थायी राजधानी शायद उस पूर्ण बहुमत की सरकार में बन जाती। पर्वतीय जनपद जितने भी हैं पूरी तरह से विकास से महरूम हैं। दोनों ही सरकारों ने न शिक्षा की दिशा में कोई काम करा है, न यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था करी है, न युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई ऐसी व्यवस्था करी है। पलायन अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो पर्वतीय जनपदों से हुआ है। जिस परिकल्पना पर यह उत्तराखंड राज्य बना वो पर्वतीय जनपदों की परिकल्पना थी। राजधानी गैरसैंण राज्य बनते ही क्यों नहीं बनी, मैं दोनों से पूछना चाहता हूं। चलिए कि ये नवीन जी बताएंगे। जी नवीन जी। देखिए एक एक करके, जैसे आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी ने बताया कि भाजपा की अंतरिम सरकार बनी, और सूर्यकांत धस्माना जी भी जानते हैं कि अंतरिम सरकार चुनी हुई सरकार नहीं थी, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए थे, केवल अंतरिम सरकार थी और बहुत सीमित अधिकार थे। 1.5 साल के अंतराल पर यहाँ चुनाव हो गए। 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड का जो पहला चुनाव हुआ, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई। 5 वर्ष तक कांग्रेस के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे, अब स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बने। उन्होंने, आदरणीय धस्माना जी हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं नारायण दत्त तिवारी जी ने एक ईंट क्यों नहीं लगाई? आपने भी कहा कि 2012 में हमने पहली बार हम 2012 में पहली बार सत्ता में आए। आप तो 2002 में सत्ता में आ गए थे और 5 वर्ष तक रहे, लेकिन 5 वर्षों में क्या हुआ? केवल और केवल लाल बत्तियां बटी। 350 से ऊपर जो आंकड़ा पहुंच गया था। नवीन जी, सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि वो चुनौती देते हैं। अगर ऐसा है तो आपको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि किसके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। 2012 से लेकर के अब तक गैरसैंण को लेकर के और अब तक उत्तराखंड को लेकर के किन किन सरकारों में क्या क्या काम हुआ। देखिए सूर्यकांत जी और कांग्रेस लगातार चुनौती देने का काम करते हैं। इन्होंने 2017 में जब सत्ता में आए तो 19 तक लगातार चुनौती दी, हर रैली करके दहाड़े कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को नकारने वाली है जनता, इस बार तो हम चुनौती देते हैं, इस बार तो हम सड़कों पर हैं। क्या हुआ 2019 में? 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। पूर्व में भी जो है, देखिए पूर्व में हमेशा उत्तराखंड में रहा, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, और लोकसभा में अगर सत्ता में कांग्रेस रही तो भाजपा ने सीटें जीती और भाजपा सत्ता में रही तो कांग्रेस ने सीटें जीती लोकसभा की। ऐसी परिपाटी रही। लेकिन इस बार 19 में वो परिपाटी टूट गई। सत्ता में भी भाजपा थी प्रदेश में और 5 लोकसभा अब तो फिर स्थायी राजधानी बन जानी चाहिए थी ना आपके हिसाब से नवीन जी। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देना चाहिए था ना। ये आम आदमी पार्टी भी सवाल पूछ रही है आपसे। 100% बनेगी, 100% कब बनेगी? कितना समय लगता है? जब डबल इंजन की सरकार में ऐसा नहीं हुआ तो कब होगा? जब राज्य हमने बनाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने बनाई और हमने कहा कि 25 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे थे कि घोषणा करने से कुछ नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऑल वेदर रोड की घोषणा परेड ग्राउंड में कर गए थे, तब भी कांग्रेस के लोगों ने कहा था केवल जुमलेबाजी है। आज आप देखिए 90% काम पूरा हो गया है। आज ये कांग्रेस के लोग जब टिहरी जाते होंगे तो ये भी उसी रोड से जाते हैं जहां 3 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे फराटे से पहुंचते हैं। ये कांग्रेस के लोग जब देहरादून से हरिद्वार जाते थे 2 से 2.5 घंटे लगते थे, आज ये 45 मिनट में फराटे से पहुंचते हैं। यही कांग्रेस के लोग भी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन में बैठ के जाएंगे, जो पहले जो है कभी रोड बंद होने की वजह से और समस्या की वजह से नहीं जा सकते थे। पहाड़ में कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने की कल्पना क्या कोई कर सकता था?
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ठीक है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये काम हो रहा है। सूर्यकांत तो जी जवाब दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी आप पर सवाल उठा रही है और जो सवाल पूछ रहे हैं नवीन ठाकुर जी। नहीं देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो आप ये बहस गैरसैंण के बारे में करा रहे हैं। मेरे छोटे भाई और मित्र नवीन ठाकुर अच्छी कक्षा लेकर के आते हैं, अच्छा रट करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको इतिहास जानना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा तिवारी जी ने क्यों नहीं रखी। मैं आपको बताऊं कि एक आयोग का गठन कर दिया गया था नित्यानंद स्वामी जी के द्वारा, जो आयोग ने अपनी जब रिपोर्ट अंतिम समय में, जब तिवारी जी का लास्ट टेन्योर था, तब उसको रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जो बाद में टेबल्ड हुई। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसके बाद फिर जब 2012 में हम आए तो हमने आते ही सबसे पहला काम गैरसैंण में, पहला मैंने आपको बताया कि टेट, आपने कहा कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि तिवारी जी ने, मैं आपको अगर मैं विकास की बातें बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज हम गैरसैंण के बारे में बात कर रहे हैं। गैरसैंण को लेकर के ही दिग्विजय नेगी पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी इधर उधर की बात करती है तो कांग्रेस भी तो वही बात कर रही है। 10 साल में गैरसैंण को स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया गया फिर? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है एक दिन में खड़ा नहीं हो गया था। राजधानी में आज भी आपसे कह रहा हूं कि राजधानी बनाने की जो प्रक्रिया है, देखिए किसी आप शहर को, आपको मालूम है उत्तराखंड देश आजाद होने से लेकर के अब तक उत्तराखंड में केवल एक नया शहर बना है पहाड़ों में, और उस शहर का नाम है न्यू टिहरी। और न्यू टिहरी के बारे में पढ़िए जरा, और इनको भी पढ़ना चाहिए मेरे मित्रों को। 1969 में शुरू हुआ था और आज भी न्यू टिहरी के बनने की प्रक्रिया जारी है। आज भी 3 फेज वहां पर पानी पहुंच पाता है, 3 फेज पंपिंग योजना से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नया शहर या नई राजधानी बनाने के लिए वो एक दिन में ना मैं बना सकता हूं, न बीजेपी बना सकती थी, और ना आम आदमी पार्टी को कभी इनका जो सपना है कभी मौका मिले तो ये बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियत क्या है। नियत ये थी कि हमने गैरसैंण में टेंट में जाकर के कैबिनेट किया, टेंट में जाकर के विधानसभा करी, और उसके बाद वहां पर विधान भवन का सचिवालय का शिलान्यास किया, उसका भवन बनाया। तब से लेकर के अब तक जितना वहां पर अवस्थापना आपको दिखती है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है, वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। ठीक है, और नवीन जी बिल्कुल संक्षेप में कमेंट कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी तक जितना स्ट्रक्चर है वो उन्होंने बनाया है, आपके राज में क्या हुआ फिर? जिस बिंदु पर आपने ये बहस रखी है कि हरीश रावत जी ने कहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2022 में जब आएगी तो ठीक है नवीन जी आखिरी कमेंट, नवीन जी आखिरी कमेंट, बिल्कुल आखिरी कमेंट, समय नहीं है। सूर्यकांत जी ये मैं आपको मुकम्मल ठीक है, क्योंकि गैरसैंण के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड रखा है, हमेशा दोहरी बात करी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं कि समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। गैरसैंण को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं हैं, लेकिन क्या आम आदमी गैरसैंण को लेकर के सोच रहा है और उसकी सोच के मुताबिक गैरसैंण का विकास हुआ? सरकारें कितनी जिम्मेदार है, आने वाले वक्त में कितना काम हो पाएगा, वो आप भी देखते रहिए। नमस्कार।